नमस्कार साथियों, कैसे हैं। बिल्कुल आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं, बड़ा जबरदस्त होने वाला है। साथ ही अभी जिन बच्चों की मध्य प्रदेश पुलिस में एसएफ में जॉब लगी है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर एसएफ का वर्क क्या होता है, क्या वर्क स्टाइल होता है, कहां पर ड्यूटी करना होती है। साथ ही अभी एमपीएसआई की भर्ती आने वाली है, उसमें प्लाटून कमांडर की भी पोस्ट होती है। क्या होता है प्लाटून कमांडर, कैसे होता है, इस वीडियो के बाद आपको सब वो चीज मिलेगी। साथ ही अभी आप देख रहे हैं दीप श्री एकेडमी। जो भी बच्चे एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, राज्य वन सेवा परीक्षा, फॉरेस्ट रेंजर, एसीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए दीप श्री एकेडमी के साथ में। आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं उसमें हम बात करेंगे एमपीएसएफ की। एमपीएसएफ क्या होता है? मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल। अभी कांस्टेबल में जो बच्चे चयनित हुए, कुछ बच्चे जिला बल के लिए चयनित हुए, कुछ बच्चे विशेष शाखा के लिए चयनित हुए, कुछ बच्चे एसएफ के लिए है, उसी को लेकर के आए हैं। तो इसकी स्थापना एसएफ की कहे 1968 में की गई। काहे के लिए? दस्यु उन्मूलन हेतु। अब आपके माइंड में आएगा कि दस्यु होता क्या है। जैसे आपने देखा कि चंबल का भीड़ वाला एरिया है, वहां पर बहुत सारे डाकू टाइप में रहते थे। डाकू तो नहीं कहे, स्पेशली उन्हें दस्यु कहा जाता है। जैसे अब इन लोगों के जो एक्शन होते हैं, ये लोग कार्य करते हैं, इनके ऊपर जो निगरानी रखना, पकड़ना करना, ये सब चीज होती है वो। साथ ही छत्तीसगढ़ वाला एरिया है कि अब स्थापना कब 1968 में हुई। छत्तीसगढ़ तो 1 नवंबर 2000 को बना। उसके पहले छत्तीसगढ़ भी इसी में था, तो उसी के अंतर्गत आया था दस्यु उन्मूलन। अब कहें कि कितनी बटालियन है, तो मध्य प्रदेश में 22 बटालियन है। अब 22 बटालियन, तो ये जो बटालियन होती है यहीं पर एसएफ की पोस्टिंग होती है। अब 22 में भी आप बात करेंगे तो ये आपको सब नंबर दिख रहे हैं। इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा, रीवा, ऐसे सब अलग अलग नंबर दिख रहे हैं। साथ ही ग्रीन कलर में एक डिजिट सीरियल नंबर लिखा दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे फिर कहेंगे सर 2 के बाद गिनती भूल गए क्या, 5 आ गया क्या? तो हम आपसे फिर बताएं, ये मध्य प्रदेश में 22 बटालियन है। जब इस एमपी ऐसे बना था, जब छत्तीसगढ़ भी एक था 1968 में, उसको अलग होने के कारण यहाँ पे 3 और 4 नंबर आना था, वो छत्तीसगढ़ में चले गए और बाकी यहीं पे। साथ ही आपको पूरे 22 नाम दिख रहे होंगे। एक अलग आरएपीटीसी है इंदौर, जो ट्रेनिंग सेंटर है, आरएपीटीसी ट्रेनिंग सेंटर है। अब उसी के बाद में आपको कुछ ऐसे सर्कल वाइड भी बने हुए दिख रहे हैं। अब यदि कहा जाए जितनी भी हमारी एसएफ की बटालियन वगैरह होती है, इन बटालियनों में ट्रेनिंग भी होती है एसएफ वाले जवानों की। कहां पर? 6ठी बटालियन जबलपुर में भी होती है, 8वीं बटालियन छिंदवाड़ा में भी होती है, 13वीं बटालियन ग्वालियर में भी होती है, और आरएपीटीसी इंदौर में भी होती है। ये ट्रेनिंग सेंटर है, इन बटालियनों में ट्रेनिंग होती है। तो अब कहे कि जब ट्रेनिंग होती है तो बाकी लोगों का क्या काम होता है, कहां पर? तो ये अलग अलग जगह पर है। अब हम बात करें कि एक्चुअल में होता क्या। मैंने इसी चीज में से एक बटालियन ली, 15वीं। अब बोले 15वीं के लिए तो भैया तुम्हारा जो मन हो वो ले लो, लेकिन अब हम कहे इंदौर से थोड़ा सा लगाव आ ही जाता है, बच्चों को समझ में भी अच्छे से आ जाता है, इसलिए हमने एक उठाई, 15 नंबर लिखा, मतलब ग्रीन में तो 15वीं बटालियन है इंदौर में। जैसे यहाँ पे लिखा 18वीं बटालियन शिवपुरी, यहाँ पे लिखा 6ठी बटालियन जबलपुर, तो ये वो नंबर लिखे हुए हैं। अब मैं बात करूं 15वीं बटालियन इंदौर की। अब बटालियन एक बड़ी यूनिट है, बटालियन तो ये हमने लिख दिया। अब बटालियन का प्रभारी कौन होता है? कमांडेंट होता है। अब बोले कमांडेंट कौन होता है, तो हम आपसे कहें जिस प्रकार से जिले में एसपी होते हैं, जैसे जिले में एसपी होते हैं, उसी प्रकार से बटालियन में कौन होते हैं? कमांडेंट होते हैं। बोलिए कैसे? तो बोले कि हमने वो आपने सुना है कि गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब जब जिले में रहेगा तो एसपी होगा, उसने की जब पोस्टिंग बटालियन में होगी तो कमांडेंट हो जाएंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। कमांडेंट कौन होते हैं? एसपी रैंक के, इनके अंतर्गत होती है बटालियन। अब इसी बटालियन के अंतर्गत ये आपको ABCDEFGH लिखा हुआ है, हेड क्वार्टर कंपनी भी लिखा है, ये उसी के अंतर्गत कंपनियां हैं, मतलब बटालियन के अंतर्गत कंपनी होती है। अब बोले कितनी कंपनियां हो सकती है, तो कम से कम 4 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 8-9 कंपनियां हो सकती है। अब बोले कंपनी है, तो कंपनी में, एक कंपनी में कितने एसएफ के जवान होते हैं, तो इसकी कोई ये नहीं होती है, 70-80, कुल मिलाकर के 130 होते हैं, लेकिन थोड़े से 130 से कम भी हो तो भी चलता है, लेकिन 130 तक जवान होते हैं एक कंपनी के अंतर्गत। अब बोले कंपनी का प्रभारी कौन होता है, तो आपने देखा बटालियन में तो कमांडेंट प्रभारी होता है, उसी प्रकार से कंपनी का प्रभारी होता है कंपनी कमांडर। अब कंपनी कमांडर कौन होता है, तो ये होते हैं टीआई रैंक के। अब हम आप कहें, अभी बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे कि एमपीएसआई की भर्ती आएगी, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी, इसी में बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमें सूबेदार बनना है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमें जिला बल में जाना है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमें और भी कोई सी जाना है। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा आपके द्वारा किया गया प्रयास कम रह गया, प्रयास कम रहेगा, चयन तो हो गए, 2 स्टार भी लग गए, लेकिन आप पहुंच गए प्लाटून कमांडर।
अब आपको समझ में आ जाएगा कि एसएफ और प्लाटून कमांडर होता क्या है। अब आप प्लाटून कमांडर बने हैं, तो प्लाटून कमांडर बने तो इसी कंपनी के प्लाटून कमांडर होंगे, और जब आप प्लाटून कमांडर होंगे आपका ही प्रमोशन होगा तो आप बनेंगे कंपनी कमांडर, टीआई रैंक का होता है। अब आपको समझ में आ गया कि प्लाटून कमांडर का एक्चुअल वर्क क्या होगा। जो एसएफ की कंपनियां होगी, इन कंपनियों को जहां जहां पे होगी वहां वहां पे। अब आप बात करें कि 15वीं बटालियन इंदौर है, ये जो कंपनियां भी आपने लिख दी, लेकिन कंपनियों के नीचे नाम तो अलग अलग लिख दिए हैं। तो हम आपसे बताएं, ये जो बटालियन होती है कहने की बटालियन होती है। अब आपकी पोस्टिंग होती है तो कंपनी वाइज होती है, अलग अलग जिलों में होती है, अलग अलग जिलों में होती है। अब आपके माइंड में एक आएगा कि जब अलग अलग जिलों में ही होती है तो फैमिली कहां पर रहती है, क्या होती है। तो ये जो बटालियन होती है बिल्कुल एक पुलिस लाइन जैसी होती है। यहीं पर सब एसएफ वाले जो जितने भी जवान होते हैं परिवार को रहने के लिए यहीं पर उनके क्वार्टर वगैरह अलाट रहे होते हैं, पूरी फैमिली यहाँ पे रहती है। आप ड्यूटी इन इन जगहों पर कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे ए बी सी डी ई, साथ यहाँ पर देखेंगे आप एक ट्रेनिंग कंपनी देखेंगे, हेडक्वार्टर कंपनी देखेंगे। अब ये जो ट्रेनिंग कंपनी होती है ये 6 महीने के लिए होती है, ये रहेगी। जब चलती जाएगी तो बोले ये दूसरी कंपनियां कितने टाइम के लिए रहेगी, तो इन कंपनियों का ड्यूरेशन 1.5 से 2 साल रहता है। जैसे मान लो एक ए कंपनी है, ए कंपनी की पोस्टिंग कर दी गई खरगोन में, कौन सी 15वीं बटालियन के अंतर्गत आती थी ये कंपनी, इसकी पोस्टिंग कर दी खरगोन में। अब आप बहुत सारे लोगों के माइंड में एक और डाउट आ रहा हो कि आप इंदौर की बात करें और यहाँ लिख रहे उज्जैन, उज्जैन तो संभाग ही अलग है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप बटालियन देखेंगे तो एक बटालियन कहीं पर भी ड्यूटी कर सकती है, भले भोपाल भी जा सकती है, उज्जैन भी जा सकती है, उसकी कंपनी कहीं पर भी भेज सकती है। अब मान लो एक कंपनी खरगोन में ड्यूटी कर रही है, अब 1.5 से 2 साल का इसका ड्यूरेशन होगा, इसका ड्यूरेशन 6 महीने का होगा। फिर बाद में क्या करेंगे, एक कंपनी जा करके ये जो दूसरी कंपनी है इसको रिप्लेस कर देगी, इसको तो 6 महीने बाद में हटना ही हटना है, इस कंपनी को रिप्लेस कर देंगे इससे। अब ये कंपनी कहां जाएगी, तो ये वाली कंपनी इसी जगह पर रिप्लेस होकर के आ जाएगी यहां पर। अब ये बन जाएगी ट्रेनिंग कंपनी और ये चले जाएगी उसकी पोजीशन पे, और ये जो ट्रेनिंग वाली कंपनी रहेगी ये हमेशा रहेगा बटालियन के अंतर्गत, बटालियन में ही रहेगी। दूसरी बात, अब आप कहे कि क्या एच को ए से ही रिप्लेस करेंगे, तो हम कहे जी नहीं। बाद में क्या होगा, ए कंपनी ट्रेनिंग की हो जाएगी जो बटालियन में रहेगी, 6 महीने बाद में ये वाली जो कंपनी रहेगी ये जाकर के रिप्लेस करेगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी को। जब बी को रिप्लेस करेगी, यहां की रिप्लेस करके आ जाएगी, तो बी वाली कहां पे आ जाएगी, यहां पर। मतलब स्वेपिंग चलेगी, स्वेपिंग मतलब एक जाएगी उसकी जगह पे दूसरी आ जाएगी, दूसरी आएगी तीसरी आ जाएगी। अब आपको इससे एक चीज तो समझ में आई होगी कि यदि व्यक्ति वर्क करता है तो कहां पर करता है, आपकी पोस्टिंग बटालियन के अकॉर्डिंग होगी, बटालियन में आपकी फैमिली रहेगी, जो जो बटालियन जहां पर है वहीं पर फैमिली, इसी के साथ में आपकी अलग 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 जगह पर पोस्टिंग होगी। साथ ही हम कहें कंपनी जब भी जाती है तो उस जिले को अलाट कर दी जाती है। अब वहां पर कमांडेंट साहब नहीं होंगे, वहां पर उस जिले के एसपी साहब होंगे, उसी के अंतर्गत आपकी ड्यूटी चलेगी। मतलब जब जिले में कंपनी जाएगी तो एसपी सर के अंतर्गत आ जाएगी, बटालियन में रहेगी तो कमांडेंट सर के अंतर्गत चलेगी। इस कंपनी का जो कमांडर होगा वो टीआई रैंक का होगा, और उसी के अंतर्गत कम से कम 4 प्लाटून कमांडर दिए होते। तो अब आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लाटून कमांडर का क्या वर्क होता है, और यही चीज प्रमोट होकर के कंपनी कमांडर बनता है। अब ये जो स्वेपिंग ऐसी चलती रहती है। अब ये जो कंपनी है ये तो ट्रेनिंग वाली है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक और देखेंगे तो एक आपको हेडक्वार्टर कंपनी भी दिख रही है, ये हेडक्वार्टर में ही रहेगी, बटालियन में ही रहेगी। अब दूसरी बात कहीं कि यदि मान लो ये सब कंपनियां इतनी सारी है, अलग अलग जगह पर हैं, फिर कहां क्या हो सकता, तो मान लो एक खरगोन में कंपनी गई हुई है, उस कंपनी में 90 एसएफ वाले जवान हैं, लेकिन वहां पर एक ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि वहां पे जवानों की आवश्यकता 140, अब थे तो 90 ही। अब कोई ऐसी ड्यूटी आ गई, मतलब 90 जवान थे वहां पर, और वहां पर कोई ऐसी ड्यूटी आ गई, ऐसी कोई घटना घट गई कि वहां पर 140-50 जवानों की आवश्यकता थी। अब ये जो दूसरी कंपनियां हैं इनमें से कोई नहीं जाएगा। अब यदि वहां पर जाएगी तो ये ट्रेनिंग वाली कंपनी रहेगी, इस ट्रेनिंग कंपनी के जवानों को पहुंचा दिया जाएगा यहां पर वो। और उसके बाद भी मान लो कि यहां पर आवश्यकता ही पड़ी थी, कम से कम 300 फोर्स की आवश्यकता पड़ी थी, 90 तो पहले से अवेलेबल थे, इस ट्रेनिंग कंपनी में मान लो 100 थे, अब 100 और 90 190 ही हुए, फिर आवश्यकता पड़ी है, तो ये जो रिजर्व में हेडक्वार्टर कंपनी है ना, ये भी जाकर के इसको फुलफिल करेगी, ये काम होता है इनको रिप्लेस करने का। तो सभी पूरी स्वेपिंग इस प्रकार से चला करती है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया बटालियन क्या है, कमांडेंट साहब के अंतर्गत होती है, आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी, तो बटालियन में होगी जहां परिवार रहेगा। आप ड्यूटी कहां करेंगे, तो आप कंपनी के अंतर्गत करेंगे, और कंपनी जहां पर जाएगी वहीं पर काम करेंगे।
आपको वहीं पर ड्यूटी करना है। और ये बाद में स्वीपिंग आपने सब चीजें देख ली। अब अपन इसके आगे चलते हैं कि जब भी कोई जिला है, अब इस जिले में भी हम कहें कि एसएफ की क्या क्या कार्य होंगे, तो मान लो एक कंपनी है जो खरगोन में, अब इसका मेन कौन होगा, कंपनी कमांडर होगा। कंपनी कमांडर कौन, निरीक्षक होगा, जिसे आप विशेष सशस्त्र बल कहेंगे, जिसे आप SAF कहेंगे, स्पेशल आर्म्ड फोर्स कहेंगे। अब यही जो कंपनी है ये कहां पर ड्यूटी करेगी, तो आपने देखा कि जब भी कंपनी किसी जिले में जाएगी तो एसपी सर के अंतर्गत चले जाएगी। एसपी सर जिले के अंतर्गत कहीं भी ड्यूटी लगा सकते हैं, एक सवाई जेड जगह पर लगा सकते हैं उस जिले के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि आपकी कंपनी उस जिले को अलाट कर दी गई। पहली चीज, अब एसपी सर भी ड्यूटी नहीं लगाते एक्चुअल में। अब हमने कहा प्लाटून कमांडर का क्या काम होता है, वैसा का वैसा आप सूबेदार भी देखते हैं। सूबेदार होता है, सूबेदार का प्रमोशन होता है तो बनता है आरआई। आरआई जो होते हैं वो लाइन इंचार्ज होते हैं, सूबेदार उनके सपोर्टिव वाले पार्ट में होते हैं, और यही लोग मिलकर के ड्यूटी लगाते हैं। तो एक्चुअल में यदि कहूं कि जो ड्यूटी लगाते हैं वो आरआई ही लगाते हैं, और यही एसपी सर के अंतर्गत उस जिले में होते हैं। दूसरी बात, जिले की सभी संवेदनशील जगह पर ड्यूटी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो क्रिटिकल होती है, मतलब लड़ाई झगड़े वाला पार्ट होता है। कहीं भी थोड़ा हुआ कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो प्रत्येक संवेदनशील जगह पर 1-4 का गार्ड लगा दिया जाता है। बोले 1-4 क्या होता है, तो इसमें एक हेड कांस्टेबल होता है, 4 एसएफ के जवान होते हैं, और जब इनको लगाया जाता है तो रोटेशन में इनकी ड्यूटी चला करती है। साथ ही जिला जज, कलेक्टर सर, एसपी सर, इनके जो गनमैन होते हैं उनके वहां पर भी एसएफ के जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है, और ये जो ड्यूटी होती है ये उन्हें वहीं पर गनमैन के तौर पे करना होती है। उसके बाद में जिले के अंदर, शहर से बाहर कहीं पर भी ड्यूटी लगा सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि जिले के अंदर, शहर से बाहर क्या होता है। तो मान लो ये एक चीज बनी हुई है खरगोन, हमने खरगोन का ही जिक्र किया कि ये पूरी खरगोन की जिले की बाउंड्री, खरगोन शहर है। उसके बाद में व्हाइट कलर में बताया ये खरगोन जिले की बाउंड्री है। अब उस खरगोन से थोड़ी दूरी पे यदि किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगेगी तो व्यक्ति पर डे तो यहां से जाएगा नहीं ड्यूटी करने, इसके लिए ये व्यक्ति यहीं पर जाएगा, यहीं पर रहेगा और यहीं से ड्यूटी करेगा। तो ये होती है जिले के अंदर, शहर के बाहर कहीं पर भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो ये वाला पार्ट है। तो आपको सभी चीजें समझ में आ गई कि एसएफ की ड्यूटी क्या क्या होती है। तो जो भी जहां पर एसपी सर लगा दे, एक्चुअल में आरआई सर लगाते हैं। जिले की सभी संवेदनशील जगहों पर वहां पर ड्यूटी होती है। जो भी ये लोग होते हैं, जिला जज कहे, कलेक्टर सर कहे, एसपी सर कहे, इनके जो गनमैन होते हैं उनकी जगह पर होती है। और जिले के अंदर और शहर के बाहर कहीं पर भी ड्यूटी, जो कि हमने आपको बताया, इस जगह पर होती है। अब इसके बाद में हम कहें कि और भी एसएफ के जो जवान होते हैं, कि एसएफ में होने के बाद में क्या व्यक्ति ऐसी ड्यूटी करता रहेगा या और भी कहीं पर जा सकता है। तो हम आपसे फिर बताएं कि यदि कोई व्यक्ति होता है जो डेपुटेशन पे जाता है प्रतिनियुक्ति पर, प्रतिनियुक्ति पर मतलब आप एसएफ में ही रहेंगे, लेकिन आप डेपुटेशन पे 3 साल 5 साल के लिए जा सकते हैं। अब बोले वो कैसे जा सकते हैं, क्या वहां पर भी रहती है, तो बिल्कुल वहां पर भी रहती है। तो जैसे आप EOW कहेंगे, आर्थिक विकास प्रकोष्ठ, आर्थिक प्रकोष्ठ जो कहेंगे वो, आप STF की बात करेंगे, आप ATS की बात करेंगे, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, बड़ी खतरनाक जॉब होती है। आप जिस जगह नौकरी कर रहे तो आपको ये भी नहीं बताना होता कि आप एसएफ में भी हो कि कहीं पर पोस्टिंग, मतलब आप कहीं नौकरी में भी हो, आपको पता ही नहीं होगा। ये ATS वो चीज होती है। नारकोटिक्स की बात करें, लोकायुक्त की बात करें, हाक फोर्स, जैसे आप देखेंगे बालाघाट वगैरह का देखेंगे नक्सलाइड एरिया, वहां पर हाक फोर्स में भी लगती है, सीएम की सुरक्षा में भी लगती है। PSO एक कोर्स होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत मजा आता है कि जब भी आप देखते हैं कि जब भी हम कहीं पर देखें तो कोई सांसद होते हैं, कोई विधायक होते हैं, उनके साथ में आपने गनमैन भी देखा होगा, और सफारी पहन के ज्यादातर चलते हैं, ज्यादातर सफारी पहन के चलते हैं, गन लगा के घूमते हैं और मस्त घूमते हैं। बोले वो क्या होते हैं, तो वहां पर भी एसएफ के जवान जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज होती है कि आपको एक PSO कोर्स होता है, PSO कोर्स करना होता है। जो भी सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनके गनमैन जो होते हैं वो भी एसएफ से ही जा सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे तो एक और नई चीज चली है, स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, SISF। अब बोले कि ये क्या नई चीज आ गई, तो हम आपसे फिर बताएं कि जैसे भी औद्योगिक लेवल पे जो आप देखेंगे पावर प्लांट हो गए, डैम हो गए, कहीं पर भी बड़े बड़े डैम बने हैं, अब सरकार ने, स्टेट मतलब गवर्नमेंट ने ही, उन्होंने उनके साथ में MOU पर साइन किया कि यहां पर भी जो रहेगा, यहां पर भी हम हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। तो SISF में भी ड्यूटी लगी। और इसमें भी यदि कहा जाए तो जाएंगे तो एसएफ के ही जवान जाएंगे। इसके बाद में अन्य राज्यों के निर्वाचन में सुरक्षा करना। बोले ये क्या है, तो आप कहे पूरे मध्य प्रदेश में भाग 15 आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप हमसे पॉलिटी पढ़े। एक बार हम आपको बिल्कुल वो चीजें बताएंगे कि भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है,
देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में चुनाव हो वहां पर एसएफ के जवानों को भेजा जाता है और वो निर्वाचन को भी, और उसके बाद में वहां पर एसएफ के जवान तो जाएंगे, एक्चुअल में कंपनी की कंपनी जाएगी और ये पूरी कंपनी वहीं पर चुनाव जब से भी चालू होते हैं उसके बाद से खत्म होने के बाद तक ये कंपनी वहीं पर रहती है और अपने निर्वाचन में सहयोग करती है। तो दूसरी बात, आपने सभी चीजें देख ली कहां कहां पर। अब बहुत सारे बच्चों को और भी डाउट आ रहा होगा कि बटालियन कंपनी, इसका भी डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और लगे कि एसएफ वाले उनकी फैमिली कहां पे रहती है, तो एसएफ की फैमिली बटालियन में रहती है जो बिल्कुल पुलिस लाइन जैसा बना होता है। अब एसएफ में जिसकी नौकरी लगती है वो ड्यूटी कहां करते हैं, तो जहां पर कंपनी जाती है वहां पर करते हैं। कौन प्रभारी होता है, तो कंपनी कमांडर प्रभारी होता है। और उसी के बाद में आप और भी देखेंगे तो ये आपने देख ही लिया कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी बटालियन हैं, ये चीजें तो आपको समझ में आई। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या एसएफ में जाने के बाद भी और हम कुछ आगे की तैयारी कर सकते हैं, तो हम आपको बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब ड्यूटी होगी तब ड्यूटी होगी, उसके बाद में जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करें। आप बोले कैसे करें पढ़ाई, कहां से करें, तो हम आपको एक कुछ वीडियो ये दिखाते हैं कि ये तो दीपश्री एकेडमी क्लास का आप थंबनेल देख ही रहे हैं, दीपश्री एकेडमी। साथ ही आप एक इसको देखेंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब में थे। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर एक ज्योति ठाकुर लिखा हुआ एसडीओ फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल होने के बाद ड्यूटी में रहने के साथ साथ तैयारी की। तैयारी करने के बाद में ऐसी जबरदस्त तैयारी की, ऐसी जबरदस्त तैयारी की कि एमपी में 3rd रैंक प्राप्त की, एमपी में 3rd रैंक प्राप्त की। और भी बच्चों को डाउट होगी कैसे करें। साथ ही आपको एक वर्दी में एक बंदा यहाँ पे दिख रहा है, अब बोले कि इसमें कैसे दिख रहा है, तो आप देखेंगे हम कहे तो रजत पाटीदार नाम है, मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल, इंदौर में ही कांस्टेबल, कि इंदौर में ही कांस्टेबल होने के बाद में उसका चयन हुआ। आपको एक और वर्दी में बंदा दिख रहा होगा, गौरव सस्तिया, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड होने के बाद में उनका चयन हुआ। एक और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है अनिल कुमार गौर। अब बोले लोग कि क्या कितने समय तैयारी करेगी सिलेक्शन हो। आप अनिल कुमार गौर जी जिस दिन आएंगे हम बिल्कुल एक वीडियो लेकर के आएंगे। इन्होंने कम से कम 13 साल नौकरी की, 13 साल से पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद में अब अंतिम रूप से चयनित हुए, 13 वर्षों की नौकरी करने के बाद 2011 में पुलिस में कांस्टेबल बने। सबकी एक अलग अलग स्टोरी है। तो जो भी बच्चे और भी तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ में। अब और भी चीजें आएगी तो हम आपसे फिर कहें कि बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा कि कौन व्यक्ति कर सकता है, क्या कर सकता है। तो आपको यहाँ पे 4 थंबनेल जबरदस्त दिख रहे होंगे, सभी अलग अलग थंबनेल है। जो रजत पाटीदार की बात कर रहे हैं ये तो मैंने कहा, ये थंबनेल है इसी दीपश्री एकेडमी के चैनल पे। आप चैनल पे जाना और रजत का पूरा वीडियो देखना, आपको लगेगा कि कैसे तैयारी की जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि क्या कमूरों में भी निकाली जा सकती परीक्षा। दीपेंद्र लोधी, और आप देख ही रहेंगे कि गांव का लड़का बन गया आईसीएफ। दीपेंद्र लोधी को देखेंगे, बहुत छोटा सा लड़का, 23 साल का लड़का है। इसने एमपी में टॉप किया 2023 में और 8th रैंक प्राप्त हुई। अब कहां से, तो टीकमगढ़ के रहने वाला है, मवई का रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों को फिर डाउट होगा कि सर ये फॉरेस्ट की एग्जाम और कैसे दी जा सकती है। तो आप देखेंगे इसी चैनल पर एक वीडियो डला पड़ा हुआ है, राज्य वन सेवा परीक्षा सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बिल्कुल हमने प्रॉपर तरीके से समझाया। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। बोले सर तैयारी कैसे करें, क्या करें, तो आपको ये थंबनेल भी दिख रहा है। ये बिल्कुल अभी कोर्स हमारा चल ही रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे चल रहा है। अब जो बच्चे और तैयारी करना चाहते हैं जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहां पर मिलेगी। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ऐसे कर सकते हैं, तो हम कहें तैयारी करो एक बार, इतनी जबरदस्त करो, इतनी जबरदस्त करो कि तैयारी करने के बाद परीक्षा आए ना तब आपको लगे कि कब परीक्षा और कब हम निकाले। लेकिन हम करते क्या है, मेहनत करते इतनी और पोस्ट उठाने की करते हैं इतनी। अब कंपटीशन इतना है, कहां से आप निकाल पाओगे, कहां से कर पाओगे। तो ये हमारी क्लासेस दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर भी चल रही है। साथ ही अभी हम एमपीएसआई की भी बिल्कुल बैच लाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में समस्या आती है। आप एक मेरा वीडियो देखना कि अभी एमपीएसआई में हिस्ट्री का वेटेज बड़ा अच्छा हो गया है। लोगों को समझ में ही नहीं आती हिस्ट्री क्या है। इतिहास कहे कि इतिहास से क्या सीखते हैं, तो इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है, लेकिन फिर भी इतिहास बहुत कुछ सिखा जाता है। इतिहास अभी हम बिल्कुल एक हिस्ट्री की क्लास लेकर के आएंगे स्पेसिफिक, तो आप उस क्लास को भी देखें। और साथ ही जो बच्चे एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं एक बार उस लेवल की तैयारी करें, उस लेवल की तैयारी करें कि आपको लगे कि आपने तैयारी की। और भी बच्चे कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये हमारे दीपश्री एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप यूट्यूब कहें, व्हाट्सअप,
इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह ये दीपश्री एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है। और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दीपश्री एकेडमी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही ये क्लास का एड्रेस है। तो साथियों, जो भी बच्चे और भी तैयारी करना चाहते हैं, जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ में, अपन बिल्कुल मिलते हैं। और भी यदि आपके डाउट हो तो आप बताइए, हम बिल्कुल वो वीडियो लेकर के आएंगे। और तैयारी एक बार करो, इतनी जबरदस्त करो, इतनी जबरदस्त करो कि आपको भी लगे कि आपने तैयारी की। और जब ऐसी तैयारी होती ना, जब हमें वेट ये नहीं करना होता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जब सबसे पहले ये लगता कि मेरा तो होगा, दूसरों का होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो हो जाएगा। लेकिन पहले वैसी तैयारी करना होती है। तो साथियों, आप करें। आज का वीडियो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और भी यदि आप कुछ वीडियो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या वर्क होता है, कैसे होता है, तो आप हमें मैसेज डालें इस क्लास के नंबर पे। आपको हम वो वीडियो को भी लेकर के आएंगे। साथ ही जो बच्चे एमपीएसआई की बहुत जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ में, आपको उसी लेवल पर हम प्रिपरेशन करवाएंगे। और इसी के बाद में जो फॉरेस्ट रेंजर वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं वो भी जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ। हमारी एप्लीकेशन पर सभी चीजें अवेलेबल है। तो ठीक साथियों, नमस्कार।